Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये वो एक इजी चैप्टर है हमारे सिलेबस का एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है, आज का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हमें देखना है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी इसके एक्चुअल 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट हमें डिटेल में देखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक बड़ा टॉपिक है, ये बड़ा वीडियो बनेगा इसका, तो अच्छे से देखना शुरू से। इसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ऑलरेडी इसमें से बहुत सारा पार्ट हमें पता है, क्योंकि इसमें जीन्स की, इनहेरिटेंस की बहुत सारी बातें होने वाली जो ऑलरेडी हमें पता है। डुप्लीकेशन क्या होता है, डिलीशन क्या होता है, उसके बाद ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ये सारा यहाँ पे वापस होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, 12th बायोलॉजी विद VM एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत बड़ी टीम थी साइंटिस्ट की, जैसे इसमें फिशर थे, उसके बाद हेल्डन थे, उसके बाद हेक्सलरी थे, मेयर थे, सिम्पॉन थे, उसके बाद एक और फिशर थे, सीवॉल विच थे, मेडल थे, TH मॉर्गर थे। तो इतने बड़े लोगों ने क्या किया है, इस मॉडर्न थ्योरी में क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। बहुत बड़ी साइंटिस्ट की टीम थी जिन्होंने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को क्या किया था, थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया था। ये जो थ्योरी थी इसका रिजल्ट जो होता, ट्रू सिंथेसिस का रिजल्ट, इट इज़ डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल डिसिप्लिन। तो कोई भी चीज़ डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है। तो जैसे डिसिप्लिन है, जैसे कि जेनेटिकल इसमें यूज़ किया गया था, इकोलॉजिकल यूज़ किया गया था, उसके बाद एनाटॉमिकल यूज़ किया गया था, जोग्राफिकल यूज़ किया गया था। तो ये सारे क्राइटेरिया को क्राइटेरिया को डिसिप्लिन वाइज लेकर ये थ्योरी बनाई गई थी। ये जो थ्योरी का मैकेनिज़्म है ये इंक्लूड करता है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, एक थी म्यूटेशन और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। तो ये दोनों जो डार्विन के चीज़ें थे, म्यूटेशन डार्विन का नहीं था लेकिन नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन का था और म्यूटेशन था, इन दोनों को क्या करते इसमें इन्वॉल्व किया गया है इस थ्योरी में। ओके, तो एक बुक था स्टेबिंस, जो स्टेबिंस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखा था 5 की फैक्टर्स नाम का। उसमें उन्होंने म्यूटेशन और म्यूटेशन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है और रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के एंड रिप्रोडक्शन के, उनको क्या किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये थ्योरी उसी पे बेस्ड है। इस थ्योरी में पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखने हैं, फिर इस थ्योरी के 3 पार्ट है। पहला है जेनेटिकल वेरिएशन, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आइसोलेशन। तो इन तीनों पार्ट को हमें डिटेल में देखना है। तो पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ पॉपुलेशन। तो चलो कुछ डेफिनेशन से उनको देखना है हमें। सबसे पहले हमें देखना है कि पॉपुलेशन होता क्या है। तो देखो, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज कंट्रीब्यूट द पॉपुलेशन। जब सारे सेम स्पेसीज एक जगह पे हम कलेक्ट करते, एक जगह पे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन सबको एक साथ क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन है, हम ह्यूमन पॉपुलेशन में एनिमल को ऐड करते हैं क्या, जब ह्यूमन का पॉपुलेशन हम काउंट करते हैं कि जो भी इंडिया का हो चुका है 135 करोड़, तो उसमें एनिमल्स को इंक्लूड किया नहीं है। तो जो सेम स्पेसीज होते हैं सेम टाइप के, तो हम ह्यूमन बीइंग सेम टाइप के स्पेसीज है, तो वो जब कंट्रीब्यूट करते हैं, हर इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूट करेगा उसे क्या कहा जाएगा, पॉपुलेशन कहा जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे एक और टर्म आती है मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो मेंडल्स हम पढ़ चुके हैं। मेंडल के हिसाब से क्या था, मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑकर्स इन स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो इंटरब्रीड कर सकते, एक दूसरे के साथ मैटिंग कर सकते, एक दूसरे के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन कर सकते, ऐसे जो छोटे छोटे ग्रुप होंगे, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप के पॉपुलेशन को क्या कहा गया, मेंडेलियन पॉपुलेशन कहा गया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या था कि जो सेम टाइप के जो होंगे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, वही क्या कर सकते, इंटरब्रीड कर सकते। मतलब अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो इसमें एक मेल और एक फीमेल क्या कर सकते, एक दूसरे के साथ क्रॉस कर सकते, इंटरब्रीड कर सकते या फिर मैटिंग कर सकते, जिसे कॉपुलेशन भी कहा जाता है, ये करके रिप्रोडक्शन कर सकते। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप होंगे पॉपुलेशन के, जो इंटरब्रीड करते एक दूसरे के साथ और रिप्रोडक्शन करते, जब उनके हेरिडेटरी कैरेक्टर उनमें चले जाते हैं, इसे क्या रेफर किया गया, इस टर्म को नाम दिया गया मेंडेलियन पॉपुलेशन।
मतलब जो छोटे छोटे पॉपुलेशन के ग्रुप होंगे जो इंटरब्रीड करेंगे एक दूसरे में, उनको क्या कहा जाएगा? मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो इसमें से ह्यूमन बीइंग का एक ग्रुप हो गया, अगर कोई काऊ और बफेलो है, बफेलो का एक ग्रुप हो गया, काऊ का एक ग्रुप हो गया, ऐसे कैट का एक ग्रुप हो गया, डॉग का एक ग्रुप हो गया। तो ऐसे सेपरेट सेपरेट जो इंटरब्रीड करके क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उन सब का जब ग्रुप होगा उसे क्या कहा जाएगा? मेंडेलियन पॉपुलेशन। क्योंकि मेंडल का कहना था कि जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करके क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसे नाम दिया गया मेंडेलियन पॉपुलेशन। थर्ड डेफिनेशन है जीन पूल। ये हमेशा एग्जाम में आती है। अभी 2070 का जो क्वेश्चन पेपर था बोर्ड का, वहाँ पे भी आया था 2 मार्क के लिए। डिफाइन जीन पूल। तो जीन पूल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आपके एक्सरसाइज में भी दिया है क्वेश्चन, डिफाइन जीन पूल। तो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन सम टोटल नंबर। तो क्या करना है, जो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म धरती पर अवेलेबल है, अर्थ पे अवेलेबल है, उन सब की क्या किया जाएगी? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकाल के उसे किसी कंप्यूटर में या कहीं पे भी क्या किया जाएगा? नोट डाउन किया जाएगा, एनकोड किया जाएगा। किसके लिए? मेंडेलियन पॉपुलेशन के लिए, जो छोटे छोटे इंटरब्रीडिंग के ग्रुप होंगे उनके लिए एज अ रेफरेंस के तौर पे। तो इसे क्या कहा जाता है? जीन पूल। मतलब सपोज आप कोई साइंटिस्ट और आप लोगों ने 10 टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या किया? कलेक्ट किया। उन 10 टाइप के ऑर्गेनिज्म के आपने क्या किए? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकाली। उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आपने कंप्यूटर पे कहीं तो भी सेव कर लिया, एनकोड कर दिया कंप्यूटर में, मतलब उसे सेव करके रखा। तो ये जो होगा टोटल सम ऑफ टोटल जीन। जो ये 10 क्या थे? मेंडेलियन पॉपुलेशन थे। 10 अलग अलग क्या थे? यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप थे जो इंटरब्रीड कर सकते थे। तो इसे जब आप इसे एनकोड करते हो, स्टोर करके रखते हो या कहीं पे लिख के रखते हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? जीन पूल कहा जाएगा। नेक्स्ट है जीन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है, फ्रीक्वेंटली कितनी बार ऐसे जो हम पूछते हैं वैसे ही। द प्रोपोर्शन ऑफ एन अलेल। अलेल हमें पता है जो हमारे जीन्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक दूसरे के अलेल्स कहा जाता है। इन द जीन पूल, जीन पूल में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी है उनमें कितना प्रोपोर्शन है अलेल का कितना प्रोपोर्शन होगा वहाँ पे, ये जो होगा जीन पूल में, टू द टोटल नंबर ऑफ अलेल। मतलब सपोज मैंने 120 यहाँ पे अलेल स्टोर करके रखे, उसमें से 12 क्या आ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? प्रोपोर्शन आ रहा है इनका, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस ऐसा जो होगा इसे क्या कहा जाएगा? जीन फ्रीक्वेंसी। मतलब टोटल नंबर ऑफ अपने कितने अलेल स्टोर किए जीन पूल में और उसमें से कितना प्रोपोर्शन अलेल का आ रहा है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा जीन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अभी हमें देखनी है मॉडर्न थ्योरी। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को देखने से पहले कुछ पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि टीम ऑफ साइंटिस्ट ने इससे क्या किया था, इनका इसमें कंट्रीब्यूशन था। ये थ्योरी बेस्ड थी म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन पे। ये भी बात आपको याद रखनी, कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, तो आपका पता होना चाहिए। और गिव्स द इम्पोर्टेंस फॉर, तो म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन पे ये थ्योरी क्या थी? बेस्ड थी। उसके बाद एक और है जो जीन, हमने देखा कि जो होगा जीन पूल। तो ये जीन पूल पे इफ़ेक्ट होते हैं। कब कब इफ़ेक्ट होंगे? 2 बार इफ़ेक्ट होंगे इस पर। मतलब इस ये जो होगा, पहला होगा बाय द माइग्रेशन। तो इसे मैं मिटा ही देती हूँ। जीन पूल का बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जीन पूल होगा, जीन पूल मतलब जब आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हो? एनकोड करके रखते हो, तो उसे जीन पूल कहा जाएगा। तो ये जीन पूल क्या होगा? 2 बार इस पर इफ़ेक्ट होगा, अल्टर हो गए ये। पहली बार अल्टरेशन तब हो सकता है जब क्या करेंगे? इंडिविजुअल्स माइग्रेशन करेंगे। बताती हूँ मैं कैसे। पहला होगा माइग्रेशन करेंगे तब, और दूसरा होगा रिप्लेसमेंट की वजह से। मतलब एक जनरेशन को अगर दूसरा जनरेशन क्या करता है? रिप्लेस करता है, तब भी क्या होगा? यहाँ पे जीन पूल में चेंजेस होंगे। पहला देखो माइग्रेशन। जीन पूल मतलब क्या है? सपोज 10 स्पीसीज लिए और उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड करके रखी। ओके, तो माइग्रेशन मतलब सपोज इस 10 में से कोई 5 जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। सपोज आपने कोई तो भी एक एरिया चूज़ किया था और वहाँ से आप लोगों ने क्या किए थे? 10 क्या किए थे? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ग्रुप लिए थे और उनका आप लोगों ने क्या बनाया था? जीन पूल बनाया था। मतलब वो इन्फॉर्मेशन को क्या किया था? एनकोडेड करके रखा था।
तो अभी आपका जो एरिया था वहाँ से 10 में से 5 क्या हो रहे, माइग्रेट हो रहे, मतलब दूसरे कहीं तो भी दूर के एनवायरनमेंट में चले जा रहे। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, कितने रहेंगे, 10 में से 5 ही क्या रहेंगे, टाइप के स्पेसीज रहेंगे या ऑर्गेनिज्म रहेंगे। तो इसका इफेक्ट कहाँ होगा, जीन पूल पे होगा। तो जीन पूल क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो पहला पॉइंट होगा द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्टिवली अल्टर द जीन पूल। तो पॉपुलेशन अगर माइग्रेट करता है तो जीन पूल पे यहाँ पे अफेक्ट होगा, क्योंकि वो अपने साथ अपने जीन्स भी लेकर चले जाएंगे ना। 5 टाइप के अगर ऑर्गेनिज्म वहाँ से चले जा रहे हैं तो उतने जीन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। द जीन पूल ऑल्सो चेंज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ वन जनरेशन बाय अनदर बाय द मेंडेलियन पॉपुलेशन। अगर रिप्लेसमेंट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तब भी क्या होगा, ये जीन पूल क्या होगा, इफेक्ट होगा। क्योंकि क्या है, 100% तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगर किसी पेरेंट्स की जीन है तो बच्चों में 100% नहीं आते, तो इसका भी क्या होगा, इफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन पॉपुलेशन। दस एनी चेंज इन जीन्स पूल अफेक्ट द पॉपुलेशन। अगर जीन पूल में कोई भी चेंज होता है तो इसका सीधा अफेक्ट कहाँ पे होने वाला है, पॉपुलेशन पे होने वाला है। ये आपको याद रखना है। और ये जीन पूल इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, अल्टर होता है। जब भी जीन पूल अल्टर होगा मतलब इनकोडेड स्टोरेज इन्फॉर्मेशन अफेक्ट होगी, इसका अफेक्ट कहाँ पे होगा, पॉपुलेशन पे भी डायरेक्ट अफेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या था, जो क्रोमोजोम होता है हमारे बॉडी में, जो क्रोमोजोम होगा, क्रोमोजोम हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं, सबको पता है क्रोमोजोम, बहुत बार हम स्ट्रक्चर देख चुके। सेंट्रोमर ये क्या होंगे, क्रोमेटाइड्स होंगे, और इसमें ऐसे हमारे जीन्स क्या होते, प्रेजेंट होते हैं इसमें क्रोमेटाइड्स में। ओके, तो हमारे जो जीन्स होंगे दे आर अरेंज्ड लीनियरली ऑन द क्रोमोजोम। तो ये क्रोमोजोम में क्या होंगे, अरेंज हो गए हमारे जीन्स, हैविंग डेफिनाइट पोजीशन। तो इनकी पोजीशन भी क्या होंगी, डेफिनाइट पोजीशन होगी। कहाँ पे, यहाँ पे इस जीन्स में। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल एवरी जीन इन्फ्लुएंस द ट्रेट हैव 2 अलेन। तो हर जीन्स के क्या होते हैं, 2 ट्रेट होते हैं। तो ये मेंडल ने हमें बताया है, अगर किसी पेरेंट्स के पास टॉल वाला कैरेक्टर अगर उसके बॉडी में दिख रहा है, अपीयरेंस से मतलब उसका फिनोटाइप है, तो उसके जीन में क्या होगा, स्मॉल टी भी प्रेजेंट होगा, डॉर्फ वाला कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा। मतलब हमारा जो हर जीन होता है, हर जीन का ट्रेट क्या होता है, पेयर में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के अलेल्स कहते हैं। ये तो हम देख चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू मेंडल एवरी जीन, हर जीन के पास क्या होगा, उसका ट्रेट होगा, हैज़ 2 अलेल। हर ट्रेट के क्या होंगे, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के कितने होंगे, 2 अलेल्स होंगे। अगर टॉल है या फिर उसके बाद है वाइट है या फिर कलरलेस है, छोटा W लिख देती हूँ मैं। उसके बाद है राउंड है, रिंकल है, हमें सब दिख चुके हैं कि हर एक का क्या होता है, अलेल मतलब पेयर में होते हैं। द proportion of an allele in the gene pool to the total number of allele is given by the gene frequency। तो इसे क्या कहा जाता है, जीन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ये भी हमें पता था। सो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो होगी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, अभी हम थ्योरी की तरफ मुड़ रहे हैं। तो ये जो थ्योरी होगी इसमें मेन 3 पॉइंट हमें देखने, 3 कंसेप्ट देखने। पहला कंसेप्ट हमें देखना है यहाँ पे जेनेटिक जो होगा, जेनेटिक वेरिएशन। ये भी बहुत डिटेल में देखना है हमें, जेनेटिक वेरिएशन। सेकंड हमें देखना है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। और थर्ड हमें देखना है यहाँ पे आइसोलेशन। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, अभी डिटेल में देखना है। सो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कंप्रोमाइज 5 मेन फैक्टर्स दैट ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन कंसेप्ट। 5 फैक्टर है लेकिन 3 कंसेप्ट में उसे डिवाइड किया गया है। पहला कंसेप्ट होगा जेनेटिक वेरिएशन कॉज ड्यू टू वेरिएशन एस्पेक्ट ऑफ म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड माइग्रेशन। तो इसमें हमें 3 पॉइंट देखने हैं। पहला हमें देखना है म्यूटेशन, उसके बाद हमें देखना है रिकॉम्बिनेशन, और तीसरा हमें देखना है माइग्रेशन। म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, माइग्रेशन। दूसरा जो होगा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तो जो डार्विन ने दिया था वही, उसे हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। तीसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन हमें क्या करना है, देखना है ये आइसोलेशन का क्या इवोल्यूशन होता है जो स्पेसीज पे, उस पर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो चलो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक वेरिएशन। एक बड़ा टॉपिक है ये। तो सबसे पहला हमें देखना है जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है, क्या है जेनेटिक वेरिएशन? जब भी चेंज होगा किस में, एक तो क्या हो सकता है, चेंज किस में होगा, यहाँ पे
आपके जीन्स में चेंज होगा या फिर जीन के फ्रीक्वेंसी में जब चेंज होता है उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक वेरिएशन। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन जाते तब जीन या जीन फ्रीक्वेंसी में जब भी चेंज होगा उसे क्या कहा जाएगा, जेनेटिक क्या कहा जाएगा, वेरिएशंस कहा जाएगा। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जेनेटिक वेरिएशन, तो हमें सारे डिटेल में देखने। तो जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या, चेंज इन जीन और चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, इसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन को की लिए बहुत सारे फैक्टर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल। ये जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। तो चलो एक एक फैक्टर देखना है हमें। तो चलो फैक्टर्स जिनकी वजह से जीन वेरिएशन आता है उन फैक्टर को देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जीन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हमें पता है सडन चेंज इन जीन। दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में, गैमेट फॉर्म होते हैं और गैमेट क्या करते, क्रॉस ओवर करते, और क्रॉस ओवर करते वक्त क्या होता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। ये तो हम मेंडल की थ्योरी में देख चुके हैं, फिर भी एक बार डिटेल में देखेंगे। फिर होगा जीन फ्लो। जीन फ्लो मतलब मूवमेंट ऑफ जीन आउट ऑफ द पॉपुलेशन, इसे भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जो रैंडम फ्लक्चुएशन आता है अलेल के फ्रीक्वेंसी में उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है, इसे भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस होंगे, यहाँ पे एब्रेशन में क्या हो सकता है, एक तो डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है या फिर ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो इन सब को हमें क्या करना है, अभी डिटेल में देखना है। इसका एक डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिलीशन क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। तो इसे अभी हमें 1 बाय 1 देखना है। सबसे पहले हमें देखना है अभी यहाँ पे जीन म्यूटेशन होता क्या है। ओके, तो सबसे पहला है जीन म्यूटेशन। देखते हैं, हमें पता है म्यूटेशन किसे कहा जाता है, जो सडन होगा। सडन मतलब एकदम से। परमानेंट मतलब एक बार ये चेंज हो गया तो रिवर्स नहीं हो सकता। हेरिटेबल मतलब पेरेंट्स से डॉग किड्स में, किड्स से उनसे किड में क्या होगा, ये ट्रांसमिट होने वाला जो चेंज होता है उसे क्या कहा जाता है, म्यूटेशन। मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ऐसा जो परमानेंट और सडन चेंज होता है उसे क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन ऑकर्स इन जीन। तो म्यूटेशन जीन में होता है, एक तो कहा हो सकता है जीन के क्रोमोसोम में हो सकता है या फिर क्रोमोसोम के नंबर में हो सकता है। जो क्रोमोसोम के नंबर है, हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम है। तो 46 क्रोमोसोम के नंबर में हो सकता है या जीन के अंदर हो सकता है। उनके जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उनका जो होगा उनमें चेंजेस हो सकते हैं। एक तो क्या होंगे, क्रोमोसोम में चेंजेस होंगे या क्रोमोसोम नंबर में चेंज होंगे जीन में। तो इसे क्या कहा जाता है, जीन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन ऑकर्स विद इन अ सिंगल जीन इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। जब एक ही जीन में क्या होता है, यहाँ पे म्यूटेशन होता है, मतलब सडन परमानेंट चेंज होता है, उसे क्या कहा जाता है, जीन म्यूटेशन कहा जाता है। एंड म्यूटेशन लीड्स टू द चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग वेरिएशन। तो ये जो म्यूटेशन की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनका फिनोटाइप चेंज होता है। फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, बाहर का बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। और वेरिएशंस आएंगे, मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चे एग्जैक्टली क्या दिखेंगे, अलग दिखेंगे, वेरिएशंस आएंगे। इसे क्या कहा, इसे कहेंगे जीन म्यूटेशन। एक बार फिर से सुन लो, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज होता है। म्यूटेशन ऑकर्स इन जीन क्रोमोसोम या क्रोमोसोम नंबर में भी हो सकता है। जब भी म्यूटेशन सिंगल जीन में होता है उसे पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। यहाँ पे म्यूटेशन चाहिए था, पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है, या फिर उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जीन म्यूटेशन कहा जाता है। ओके, और ये जो होता है म्यूटेशन, इट चेंज द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो फिनोटाइप जीनोटाइप दो बताए थे मैंने। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब जीन्स में प्रेजेंट होना। तो जो बॉडी का बाहर का अपीयरेंस होगा, जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो चेंज होगा और वेरिएशंस आएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल है जीन म्यूटेशन फॉर द वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप ही चेंज कर देते। सेकंड हमें देखना है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो जो गैमेट्स होंगे, गैमेट, यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म होते हैं,
तो या सपोज एक मेल है और एक फीमेल है, तो मेल का गैमेट क्या हो गया यहाँ पे स्पर्म हो गया, फीमेल क्या क्या हो गया एग हो गया। तो इनमें जब कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या हो सकते जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसका क्या होगा यहाँ पे एक्सचेंज होगा इन नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड। तो मैं यहाँ पे 2 क्रोमेटाइड क्रोमोटाइड जॉइन ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज एक क्रोमेटाइड ऐसे, ओके, एक क्रोमोसोम है ये दूसरा क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर हम देख चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी एक बार बताती हूँ। तो क्या होगा, इसे और इसे क्या कहा जाएगा, एक दूसरे का सिस्टर कहा जाएगा, सिस्टर क्रोमेटाइड। दोनों एक की यहाँ पे सेंट्रियोमर के साथ ज्वाइन है तो ये सिस्टर हो जाएंगे। लेकिन इसे इसके साथ क्या कहेंगे हम, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड, होमोलॉगस क्रोमेटाइड होगी। लेकिन एक ही साइड के, अगर इसको इसके साथ देखेंगे तो क्या होगा, नॉन सिस्टर हेट्रो नॉन होमोलॉगस कहा जाता है एक्चुअल से, नॉन होमोलॉगस। तो यहाँ का आधा पार्ट जब यहाँ पे और यहाँ का आधा पार्ट यहाँ पे जब हो जाता है, एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल का। तो सपोज़ यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया और यहाँ पे इसने आधे अपने रेड जीन्स इसे दे दिए और इसने अपने ब्लू आधे जीन्स इसे दे दिए, तो इसे क्या कहेंगे हम, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो अभी क्रॉसिंग ओवर समझ में आया होगा। ये कब होता है क्रॉसिंग ओवर, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक ह्यूमंस में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें होता है। यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा इन बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसे क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इट प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि एक नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस करेगा। रिजल्ट इन वेरिएशन, ये क्या रिजल्ट लाएगा, जो भी नए ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें क्या होंगे, वेरिएशंस होंगे। तो देखो हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स जो होंगे, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स का आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन यहाँ पे लिखना रहेगा। तो ह्यूमंस बीइंग में जब फीमेल और मेल के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक मेल का जीन्स होता है, एक फीमेल का जीन्स होता है, इसके पास क्रोमोसोम होगा, इसके पास क्रोमोसोम होगा। तो ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, दोनों क्रोमोसोम मेल और फीमेल का। कहा, नॉन सिस्टर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे उनके बीच में, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। इसीलिए एक पेरेंट्स के 2 बच्चे भी सेम नहीं होते और बच्चे भी पेरेंट जैसे एग्जैक्टली सेम नहीं होते, वेरिएशंस आते हैं। इसे कहा जाएगा क्रॉसिंग ओवर और इसे कहा जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये क्या रिजल्ट लाएगा, क्रॉसिंग ओवर वेरिएशंस रिजल्ट लाएगा। फर्टिलाइजेशन बिटवीन अपोजिट मैटिंग गैमेट। तो यहाँ पे अपोजिट मैटिंग गैमेट देखो, एक मेल है, एक फीमेल है, एक स्पर्म है, एक क्या है, एग है। दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये अपोजिट जो है उनमें मैटिंग हो रहा है, मेल और फीमेल के बीच में मैटिंग होता है। वेरियस रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट इन फिनोटाइपिक वेरिएशन। तो अगर पेरेंट्स दोनों भी कभी कभी हो सकता है फेयर हो, लेकिन आने वाला बच्चा कभी कभी क्या होता है, डार्क होता है। तो ये क्या हो गया, उसमें फिनोटाइप वेरिएशन आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीन्स का क्या हो चुका था, यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो चुका था। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो गैमेट क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते एक दूसरे के साथ। नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड, सिस्टर क्रोमेटाइड में एक्सचेंज करके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सेम ही होता है। तो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटाइड होंगे उनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा उसका कॉज क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे। और वेरिएशंस कैसे होंगे, रिकॉम्बिनेशन में होंगे। और रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस पेरेंट से एग्जैक्टली क्या होगा, चेंज होगा। और उसके अलेल भी क्या होते हैं, पेरेंट से चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है जीन फ्लो। तो देखो जीन फ्लो में क्या होगा, जीन फ्लो मतलब क्या होगा, मूवमेंट ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब सपोज एक एरिया था और वहाँ से कुछ पॉपुलेशन, कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह पे क्या हो गए, माइग्रेट हो गए, एक जगह से दूसरे जगह पे चले गए। तो यहाँ पे पहले 100 टाइप के क्या थे,
ऑर्गेनिज्म से उसमें से 25 यहाँ पे चले गए, तो अभी कितने 75 रह गए, और यहाँ पहले से 100 थे, यहाँ से उधर 25 आ गए, तो ये कितने हो जाएंगे 125 माइग्रेशन की वजह से। ओके, दो जगह थे, दोनों पे 100 क्या थे, ऑर्गेनिज्म के टाइप थे। यहाँ से 25 यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे 75 और वहाँ पे 125 हो गए। तो यहाँ पे जीन का क्या हो गया, फ्लो, क्योंकि जीन्स तो ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म ही माइग्रेट करेंगे तो उनके साथ जीन भी माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो जीन फ्लो होगा उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा। जीन का इनटू हो सकता है और आउट ऑफ हो सकता है। यहाँ पे आ गए और यहाँ से चले गए, कहाँ से, पॉपुलेशन से। यहाँ पे भी एक पॉपुलेशन था और यहाँ पे भी पॉपुलेशन था। तो इसका रीज़न क्या है जीन फ्लो का, तो इसे जीन फ्लो कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज जीन फ्लो। तो ये जीन फ्लो का क्या कॉज, कौन से माइग्रेशन है पहला, कि माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक जगह से ऑर्गेनिज्म अगर दूसरी जगह पे जाते हैं तो क्या होता है, जीन फ्लो होता है। एक जगह पे जीन कम पड़ जाते हैं, मतलब उस क्वांटिटी कम होती है, दूसरी जगह पे इंक्रीज होती है। दूसरा है जीन फ्लो का, यहाँ पे गैमेट जो होते हैं, गैमेट का माइग्रेशन होता है। जैसे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं एज अ मेल गैमेट। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। कभी कभी क्या होता है, सेगमेंट जो होता है डीएनए का, वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। माइग्रेशन इन सेगमेंट ऑफ द डीएनए, तो कुछ डीएनए के सेगमेंट होते हैं, उनका भी क्या हो जाता है, यहाँ पे सडन चेंज हो जाता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो इन तीनों रीज़न की वजह से क्या हो सकता है, जीन फ्लो हो सकता है। और जैसे ही जीन फ्लो होगा, ये अल्टर कर देगा जीन की फ्रीक्वेंसी को। यहाँ की जीन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यहाँ की जीन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 25 स्पेसीज यहाँ पे चले गए। और तो ये क्या चेंज कर देगा, इवोल्यूशनरी चेंजेस। उतने से टाइप के जीन अगर यहाँ से चले गए तो यहाँ पे भी इवोल्यूशनरी चेंज होगा और यहाँ पे भी इवोल्यूशनरी चेंज होगा। तो दोनों की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन चेंज। तो जीन फ्लो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इवोल्यूशन चेंज। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे बहकर लेकर जाना, ओके, या फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर रखना। तो कोई भी रैंडम फ्लक्चुएशन जो होता है, अल्टरनेशन जो होगा अलेल फ्रिक्वेंसी में, अलेल मतलब जीन के फ्रिक्वेंसी में, ऑकरिंग बाय द नेचुरल पॉपुलेशन बाय द प्योर चांस। तो ये एक प्योर चांस होता है, किसके पास, नेचुरल जो पॉपुलेशन होगा उसके पास कोई भी अगर रैंडम फ्लक्चुएशन हुआ तो ये क्या ला सकता है, जीन ड्रिफ्ट ला सकता है। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज अगर किसी भी वजह से, सपोज नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, फायर है, ऐसा हो गया और सारी दुनिया ख़त्म होने को आ जाए, और 10 ऐसे स्पेसीज है, इस 10 स्पेसीज ने अपने आप को बचा लिया, ज़मीन के नीचे रह के, पानी के नीचे रह के, कैसे भी हार्श कंडीशन में अपने आप को ज़िंदा रखा है, ऐसे 10 स्पेसीज है। तो इनके पास अभी प्योर चांस है कि वो उनके जीन्स को क्या कर सकते हैं, अभी ये एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। तो क्या होगा, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या फायर, कॉज द इलिमिनेटिंग पर्टिकुलेट अलेल ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में से बहुत सारे अलेल को उसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया डिजास्टर्स ने, ओके। सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन क्या हो गया, यहाँ पे रह गया। तो यहाँ पे सिर्फ 10 टाइप के क्या है, ऑर्गेनिज्म सपोज रह गए। तो अभी इनके पास क्या है, ग्रेटर चांस है फॉर द जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इनके पास चांस है, इट विल रिजल्ट इन द चेंज इन द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या कर सकते हैं, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया इसमें क्या हो चुकी है, निकल जा चुकी है, सिर्फ ये 10 स्पेसीज क्या है, बचे हुए। तो इनके पास जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या होगा, एक चांस होगा। और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन इवोल्यूशनरी चेंज में। इवोल्यूशन चेंज में जेनेटिक ड्रिफ्ट भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी इवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकता है। नेक्स्ट हमें देखना है क्रोमोसोमल एब्रेशन। स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो होंगे क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर में चेंज होंगे, मतलब सीक्वेंस में। मॉर्फोलॉजी में चेंज होगा, मतलब नंबर में। जब भी क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं, आइदर स्ट्रक्चरल चेंजेस और द morphological changes due to arrangement is called as chromosomal
एब्रेशंस, इसे क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहा जाएगा। जब भी जीन्स मतलब क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर में चेंज होगा क्रोमोसोम के, या मॉर्फोलॉजी में जब चेंज होगा उसके, मॉर्फोलॉजी मतलब उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर होगा जिसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर कोई भी चेंज होता है ड्यू टू रीअरेंजमेंट, अगर रीअरेंजमेंट की वजह से चेंजेस हुए क्रोमोसोम में, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोसोमल एब्रेशन कहा जाता है। चेंजेस जो होगा, ये चेंज जो होगा जीन के अरेंजमेंट में, मतलब उसके सीक्वेंस में चेंज हो सकता है या उसके ऑर्डर में जो चेंजेस हो सकते हैं, जो अरेंजमेंट होगी, इसका रिजल्ट क्या होता है? वेरिएशन। ये जो भी चेंजेस होंगे इसकी वजह से क्या होंगे? इवोल्यूशनरी वेरिएशंस आएंगे। और यहाँ पे ये जो क्रोमोसोमल एब्रेवेशन 4 वजह की वजह से होता है, इसके 4 रीजन से। पहला है डिलीशन, मतलब कोई तो भी क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। डुप्लीकेशन, मतलब कोई तो भी एक क्रोमोसोम डबल क्या होगा? यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा, अपना जैसा दूसरा बना लेगा। इन्वर्जन, मतलब क्रोमोसोम पहले सीधे थे, सपोज क्रोमोसोम पहले ऐसा दिख रहा था तो ये ऐसा हो जाएगा, इन्वर्जन। तो वो क्या हो गया? उसका एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। ऐसा मैंने आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल दिखाया, डायग्राम दिखाती हूँ। और लास्ट होगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब कुछ क्रोमोसोम का पार्ट जो होगा एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगा? चला जाएगा। तो ये ऐसे रीज़न की वजह से क्या होता है? क्रोमोसोमल एब्रेशन आता है। तो चलो डायग्राम देखते हैं। तो चलो डायग्राम दिख रहा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम डायग्राम दिया है। आपके टेक्स्ट बुक का एक सबसे आइडियल डायग्राम है, पूरे नेट पे ढूंढोगे तो भी कहीं नहीं मिलेगा, इतना अच्छे तरह से उन्होंने दिया है। तो देखो पहला यहाँ पे है डिलीशन। डिलीशन में आप लोगों को दिख रहा ABDE ऐसे था, तो ये जो डी वाला था यहाँ पे नेक्स्ट जब बना उसका, तो यहाँ से डी गायब हो गया, तो एक जो जीन था, जीन वो वहाँ से डिलीट हो गया। इसे क्या कहेंगे? डिलीशन। लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम द क्रोमोसोम। डिलीशन मतलब एक जीन क्या हो गया? यहाँ से लॉस हो गया। दूसरा है डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो ABCD ऐसे था, और जब नया बना तो AB, फिर से BC रिपीट हुआ, फिर DE, मतलब BC क्या हुआ है? वापस यहाँ पे क्या हुआ है? रिपीट हुआ है, उसने अपना डुप्लीकेट बना लिया। तो इस यहाँ पे क्या कहेंगे डुप्लीकेशन को? जीन आर रिपीटेड और डबल्ड इन नंबर ऑन क्रोमोसोम। तो यहाँ पे B और C क्या हो गए? डबल हो गए। उसके बाद थर्ड आता है इन्वर्जन। तो तीसरा देखो इन्वर्जन में क्या हुआ? तो इन्वर्जन में क्या था? ABCDE, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, A, उसके बाद D आ गया, उसके बाद C आ गया, उसके बाद B और D ने अपनी जगह क्या कर ली? चेंज कर ली। तो इसे कहेंगे इन्वर्जन। अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड गेट री अटैच टू द सेम क्रोमोसोम इन द इंटरवल पोजीशन। तो इन्होंने क्या कर लिया? इंटरवल पोजीशन में अपने आप को ब्रेक करके वापस क्या कर लिया? री अटैच कर लिया। तो इसे हम कहेंगे इन्वर्जन। तीसरा है, सॉरी चौथा है ट्रांसलोकेशन। चौथा दिख रहा है ट्रांसलोकेशन यहाँ पे। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो गया? देखो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन भी कह सकते हो, अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और द सेट ऑफ जीन्स टू नॉन होमोजेनियस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इसने पार्ट ने क्या कर लिया? अपनी जगह दूसरे क्रोमोसोम को दे दी, या फिर दूसरे क्रोमोसोम ने उसकी जगह ले ली। तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। इट इज़ अफेक्ट नेचुरली बाय द, जो भी होंगे सेल होंगे, उन सेल में ये प्रोसेस क्या होती है? नेचुरली होती है कभी कभी ये सारे प्रोसेस, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन। और इसके वजह से क्या होते हैं? जो वेरिएशंस आते हैं, जो कि नॉन रिवर्सिबल वेरिएशंस होते हैं, और ये वेरिएशन क्या है? इवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकते हैं।